पहला तो गुरुजी संगति सुत्त का है कि जो भंते आनंद और जिन्होंने धम्म का अ, संगायन इसमें संगायन किया, और भंते उपाली। और तो मैंने सुना था कि उस जो सभा थी, उस सभा में सिर्फ अरहंत लोगों को ही परमिशंस थी, हाँ लेकिन जी। भंते आनंद ही वॉज नॉट एन अरहंत। तो उसको फिर काफी समय दिया गया था, ये सही बात है? बिल्कुल सही है। यानी भंते महाकाश्यप जी ने कहा था कि आज से 4 महीने के बाद हम ये संगायन प्रारंभ करें। और उन्होंने कहा, तू तो आनंद को कहे, तू तो अस्पृश्य है बोले, ओ, हमारी सभा में नहीं आ सकते। अस्पृश्य मतलब तूने स्पर्श नहीं किया निर्वाण का, मतलब वो अहरंत नहीं थे। चूंकि श्रोतापन्न थे तो उन्होंने कहा तुम हमारी सभा में नहीं आ सकते। तो उन्होंने यानी विनय का संगायन कर चुके थे। और 4 महीने के बाद जब ये अहरंत होते हैं, तब वो फिर रिद्धि से एक आसन खाली रखा रहता है, तब वे ऐसे आकाश से उड़कर आकर अपने आसन पे बैठ जाते, तब वे समझ जाते हैं कि अब ये अहरंत हो चुके हैं। तो चार जी महीने के पश्चात वे अहरंत होते हैं। गुरु जी, पर भगवान बुद्ध के साथ में, यानी भगवान बुद्ध के साथ में रह के हम्म। भगवान बुद्ध ने इतने सारे लोगों को अरहंत कराया था। तरह तरह के हम्म। दृश्य दृश्य लोग भी आते थे उनके पास में, देवता हम्म। ब्रह्मा, वो भी मुक्त होके चले जाते थे। और ये दिन हम्म। रात उनकी छाया की तरह उनके साथ में कितने साल रहे होंगे, मेरे ख्याल से काफी साल रहे। 25 वर्ष, 25 वर्ष रहे। 25 वर्ष, माय गुडनेस। और सिर्फ श्रोतापन्न थे वो, ऐसा ऐसा क्यों? है कि उनको समय ही नहीं मिला ध्यान करने के लिए, वो सेवा में ही पूरा समय बीत गया। लोगों को यानी आनंद से सुन सुनकर लोग अहरंत हो जाते थे, इनको समय ही नहीं मिला ध्यान करने के लिए। और फिर सारी बातें ये भगवान को मालूम थी कि मेरे परिनिर्वाण के बाद ही ये अहरंत होंगे करके। अच्छा, हम्म। यानी भगवान बुद्ध के साथ में थोड़ी आसक्ति भी थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो गुरु जी, ऐसा भी मैंने सुना है कि जो बनते आनंद थे उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी। लाइक हम्म। वो एक पार्टी थे, मतलब एक बार हम्म। सुन लिए तो उनको पूरा कंठस्थ हो जाता था, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, वो एक पार्टी थे, एक बार सुन लेते थे। यानी उतनी उनकी मेधा शक्ति थी कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। एक बार सुन ले हो गया, जैसे हम कंप्यूटर में फीड कर लेते, सेव कर लेते, सेव परमानेंट। एक पार्टी थे कोई अच्छा, इस हम हाँ, उनका चित्त इतना शार्प था। तो ये कौन से कुशल कर्मों से मिला था, क्योंकि बाकी भिक्षुओं को नहीं था ये गुण? नहीं तो जैसे भगवान बताते हैं, ये प्रज्ञा की वृद्धि कैसी होती है। जब श्रमण ब्राह्मणों के पास कोई जाता है, पूछता है कि क्या करनी है, क्या अकरणीय है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, उनकी सेवा करते हैं, तब ये प्रज्ञा और ऐसा चित्त मिलता है। अच्छा, तो ठीक है। पूर्व जन्म का उनका रहता है। जी, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो दो पार्टी है, थ्री पार्टी जो आजकल सरने माते हैं, तो वो पाठ जी जो करते थे उनके लिए लगाया गया है ये? हाँ, बिल्कुल सही है। यानी अच्छा। कोई भी चीज, जैसे हमारा चित्त, अगर कोई चीज हम एक बार, दो बार, 3 बार में कंठस्थ होती है, इसलिए उसको त्रिपाठी बोलते हैं। अच्छा जी। जी। और गुरु जी, इसमें बताया गया था कि महाकश्यप तो मुझे ये भी पता चला कि जो महाकश्यप बनते हैं वो अभी भी जिंदा है, कोई गुफा में या किसी विहार में। तो ये हम्म। वही महाकश्यप जी की बात हो रही है इसमें? हाँ जी, वही है। अच्छा, पर वो अरहंत थे, फिर कैसा क्या वो अभी तक के जिंदा है? ऐसा है, भगवान कहते हैं, जिस किसी ने चारों रिद्धिपात की भावना की, जो वो चाहे तो कल्प भर जीवित रह सकता है। तो अच्छा। चारों रिद्धिपात की भावना उनके पास थी, इसलिए वो चाहे तो कितना भी समय तक बने रह सकते हैं। यानी ऐसा हमने भी सुना है कि वे बोध गया की जो सप्तपर्णी गुफा है वहां जी रहते हैं, कभी कभार पूर्णिमासी को दिखाई देते हैं। सुना है हमने, अभी एग्जैक्टली हम जब पढ़ने में आ जाएगा तब हम बताएंगे जी। कि वे कहते हैं कि जो भगवान का चीवर था उन्होंने आपस में बदल लिया था। ओ, हाँ, भगवान का, यानी कितने वो भाग्यशाली थे कि भगवान का चीवर वो पहन सकते थे, बाकी अन्य कोई नहीं। तो ऐसी मान्यता है कि आने वाले भगवान जब आएंगे तब वे चीवर एक्सचेंज करेंगे, तब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे, ऐसा आता है। ठीक अच्छा। है, सही भी हो सकता है, नहीं भी, हमें उससे ज्यादा महत्व नहीं देना है। जी,
मोहम्मद फैजल पूछ रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज डाला था, तो जो मुझे आज पता चला। मेरा एक सवाल था कि मुक्त होने के बाद क्या होगा, ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे और हम्म। कहाँ रहेंगे? ये प्रश्न भगवान ने कहा इसका उत्तर नहीं दिया। ये केवल अनुभूति की बातें हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त होना है। बस निर्वाण ही लक्ष्य है। तो इसी तरह हमें बाकी निर्वाण के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होगा, मरने के बाद रहते हैं नहीं रहते, इस तरह के प्रश्न भगवान ने उत्तर नहीं दिया, तो हम भी नहीं दे सकते। जी। और एक प्रश्न आया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द तृष्णा एंड संस्कार? तृष्णा और संस्कार। हाँ। हम जो कुछ करते हैं, कोई भी कर्म करे, वो एक संस्कार के रूप में रहता है, बना रहता है। हमने दान किया, दान का एक संस्कार बना। हमने प्राणी हिंसा की तो हिंसा का एक संस्कार बना। तो जो जो हम कर्म करते हैं उसको हम कहते हैं संस्कार हो गया, संस्कार बन गया। वो जैसे कंप्यूटर में सेव रहते, हमारे चित्त में भी वो सारे संस्कार ऐसे संचित रहते हैं। तो ये संस्कार हुआ। तृष्णा तो हमारी ये तीन तृष्णा है, काम तृष्णा, विभव तृष्णा और काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा। ये काम तृष्णा है, पांचों इंद्रियों के प्रति भोग करने की तृष्णा। विभव तृष्णा, कहीं मैं मर जाऊं तो मेरा पुनर्जन्म नरक में न हो, पशु योनि में न हो, उसको कहते हैं विभव तृष्णा। काम तृष्णा। और एक होता है भव तृष्णा, कि मैं जन्म ग्रहण करूं ब्रह्मलोक में, देवलोक में, इसको भव तृष्णा कहते हैं। या मैं अच्छा मनुष्य होके बनूं। तो ये तीन तरह की तृष्णाएं हैं। तो हमको तीनों तरह की नहीं करना है, वर्तमान में रहना है। अतीत के जो संस्कारों के कारण जो कुछ हम सुख दुख भोगते रहेंगे, उसको साक्षी भाव से देखते देखते जब समय आएगा तब शरीर को छोड़ दे। जहां भी जन्म होगा अच्छा ही होगा। जी गुरु जी। बंदामी गुरु जी, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं भगवान के साथ वो पूर्णिमा के दिन ही हुई हैं। तो अच्छा है। जी। आप गुरु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेंगे आपसे कि आप जो 12 पूर्णिमा है जी। उसके ऊपर आप एक बार एक अच्छा लेक्चर ले लीजिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन रहे। मुकेश आनंद जी पूछ रहे हैं कि एक संगति कश्मीर में भी हुई थी, क्या उसे मान्यता नहीं मिली मिली थी? नहीं, वो संगीति को मान्यता नहीं मिली थी। जो महासांगीतिक थे उन्होंने, तो उस मान्यता नहीं है। हाँ जी। ये और दो तरह की स्थितियां हुई, जैसे ये स्थविरवादी और वो महासांघिक। तो हम जिस बात कर रहे हैं वो स्थविरवाद की बात कर रहे हैं। अच्छा। ओके ओके, तभी बात की बात। आसक्ति और तृष्णा एक है क्या? आसक्ति और तृष्णा एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और भगवान बुद्ध का, एक मिनट, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, क्या करूं? एक लड़की का प्रश्न आया है। आनापान सति का अभ्यास करे, चित्त एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए। ये हम चीजों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जी। हमारे मन में राग होता है, द्वेष होता है, उसके कारण यथा नहीं समझ पाते, इसलिए कंफ्यूज है। एक बार एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे रटे हुए सूत्र भी मंत्र भी मैं भूल जाता हूँ, इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बताया कि जैसे कोई पानी है, स्वच्छ पानी है, तो उसमें कलर आ जाए, मठ मैला हो जाए, मिट्टी आ जाए, तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते।
तो इसी तरह चित्त में जब राग आता है, द्वेष आता है, तब हम कंफ्यूज रहते हैं। तो राग और द्वेष को क्रमशः दूर करेंगे तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं रहेगी। इसलिए आनापानसति का अभ्यास करें। ओके। सुब्रता सिद्धार्था पूछ रहे हैं, व्हेन देर इज नो सेल्फ देन कम्मा बिलोंग टू whom? हम्म ऐसा है कुछ, ये जो प्रश्न है, जो चित्त है, कर्म है, तो मैं एक मोबाइल नंबर दूंगा। हमारे पास एक एक शिष्या है, वो अभिधम्म पर वो प्रवचन करती है या अभिधम्म सिखाती है। तक जी के प्रश्न लिया करें। मैं मोबाइल नंबर सेंड कर दूंगा और बहुत अच्छे ढंग से ये अभिधम्म की बातें वो बतलाते हैं। कोई बोलते हैं कि ये मैं नहीं हूं, तो फिर जानने वाला कौन, ये कौन, इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं चित्त जी। के बारे में, कर्म के बारे में। तो मैं मोबाइल नंबर सेंड कर दूंगा, उनको आप डायरेक्ट पूछा। अभिधम्म का पाठ है, अभिधम्म के क्वेश्चंस होते हैं। जी चलेगा। उनका आगे में भी क्वेश्चन था कि हु एंजॉयज और सफर्स विपाका, हम्म ठीक है, और इज गिविंग मनी डोनेशंस हम्म टू विपश्यना सेंटर ऑन सेम मेरिट्स एज डोनेटिंग फूड टू भिक्षुज? हम्म विपश्यना केंद्र में। दान देने से हमें वही पुण्य मिलता है क्या जो हम किसी भिक्षु को देते हैं? बिल्कुल अवश्य मिलता है, क्योंकि विपश्यना केंद्रों में कौन सी शिक्षा सिखाई जाती है? वीतरागता की, वीत द्वेषता की, वीत मोह की। और सारे साधक शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, तो इनको दिया गया दान महान फलदायी होता है। भगवान कहते हैं, तीन दोषानि खेतानि, दोष दोषा अयं पजा, तस्मा ही वीत दोषेषु दिन्न होती महक फलान। ये प्रजा का दोष है कि प्रजा में राग होता है, द्वेष होता है। और जो वीत रागता का अभ्यास करते हैं, वीत द्वेषता का अभ्यास करते हैं, वीत मोहता का अभ्यास करते हैं, उन्हें दिया गया दान फलदायी होता है। जी। एक प्रश्न आया है, प्रिया पूछ रही है, नहीं प्रतीक का है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज टेकन बर्थ इन तुसिता देवलोका एज अ नेम ऑफ सुदर्शन, इज इट ट्रू? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग परचित्त ज्ञानी नहीं हैं कि मरे जी। हुए व्यक्तियों के बारे में जाने। यदि हम न जानते हुए यदि बोलते हैं तो वो असत्य वचन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा है, अपने अपने कर्म से सब लोग जन्म ग्रहण करते हैं। जी लेकिन हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, क्योंकि उन्होंने इतना कुशल कर्म किया था, तो हम्म वो उनकी सदगति हुई होंगी अच्छे लोक सवाल में। ही नहीं। ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है। भगवान कहते हैं, यदि किसी का उपकार करना हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा प्रिय हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, तो केवल भगवान कहते एक बात करानी है। क्या है? बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराता है, तो ये उपकार है। तो बाबा साहब ने इतना काम तो कर ही दिया कि लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराए। तो ये कम नो। कुशल कर्म थोड़ी ना है। भगवान कहते केवल यदि कोई व्यक्ति इतना कर ले तो बहुत उपकार कर लिया उसने। तो उनके तो हो। बहुत उपकार है, हमें कोई इसमें ज्यादा शंका रखने का कोई बात ही नहीं है। हाँ। प्रिया पूछ रही है कि महायाना और हीनयाना ये दो हम्म बुद्धिज्म के सेक्ट्स है क्या? हम्म हमें इनमें से किसको मानना है? हमें ज्यादा भेद नहीं करना है, न महायान से न हीनयान से। हमको तो केवल भगवान की जो शिक्षा है, ये शील है, ये समाधि है, ये प्रज्ञा है, इसी के अनुसार हमें कार्य करना है। हमको भेद नहीं करना चाहिए। कोई जैसे ही भेद करते हैं दुख आता है। तो हमें बिना किसी भेदभाव के धर्म यान समझ के हमको धर्म के यान पर चलना है, ये करना है। वैसे हम लोग जो बातें करते हैं, ये स्थविरवाद कहलाते हैं। तो यह परंपरा भगवान की है, हमको इसी को स्वीकार करना चाहिए। जी। आ, भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, तो क्या वे भी विपश्यना आनापान से बुद्ध हुए हैं?
यही एकमात्र मार्ग है। जितने भी सम्यक संबुद्ध होते हैं, यही आनापान और यही विपश्यना रहती है, अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। बल्कि जब बुद्ध शासन समाप्त हो जाता है तो आनापान विपश्यना सब भूल भाल जाते हैं लोग बाग। फिर लाखों करोड़ों नहीं, गिनती नहीं, इतने करोड़ वर्ष के बाद फिर सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और सेम चीज वैसे ही आनापान और विपश्यना बताते हैं, वही सब कुछ सिखाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी, रजनीकांत पाठक जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? और कभी कभी साधना करते हुए गुदगुदी होती है, मन आनंदित हम्म। होता है, हंसी भी आती है, तो क्या करना है? कार्य करे वो चली जाएगी। जो अच्छा। भी चीज आती है चली जाती है, बस साक्षी भाव से देखते रहिए। ओके, रजनीकांत जी बोलिए। हाँ, नमामि बंते जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। जी, बोलिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में हम कुछ चीजें प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी थोड़े ही समय में फीकी हो जाती है। उससे विपरीत जब हम कुछ दान देते हैं तो वो खुशी हमें हमेशा आनंद से भर जाते हैं, हमारा चित्त हमेशा आनंद से भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है गुरु जी? वह ऐसा है कि सारी चीजें अनित्य है। पहली बात तो ये भगवान की शिक्षा हमको समझनी चाहिए। तो जो कुछ हम अकुशल करते हैं, रहता है थोड़ी देर चला जाता है, लेकिन ये जो कुछ कुशल कर्म रहते हैं वो ज्यादा समय के लिए रहते हैं। दान करते हैं तो चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, इसलिए वो जो प्रसन्नता है ज्यादा देर तक बनी रहती है। अकुशल कर्म आते हैं चले जाते हैं। अच्छा है। जी, हीनयान और महायाना का त्रिपिटक एक ही है क्या? हीनयान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि थेरवाद और महायान, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हीनयान शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो थेरवाद बोलते हैं, महायान बोलते हैं। महायान में असल में ऐसा है कि पूरा का पूरा त्रिपिटक उन्होंने संस्कृत भाषा में अनुवादित कर दिया है, इसलिए हम उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। जो कि स्थविरवाद का संपूर्ण त्रिपिटक अवस्था पाली भाषा है, इसलिए हम इसको प्रामाणिक मानते हैं। महायान को ज्यादा नहीं करते हैं। जी, चलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि खुद को संयमित कैसे रखें इस समय? पहले तो हम लोग घर में जो 24 घंटे टीवी देखते उसको थोड़ा थोड़ा बंद करें। मोबाइल पे आवश्यक हो जितना आवश्यक हो उतना ही करे, ग्रुप को अधिकतम डिलीट करे। फजूल निरर्थक टाइम वेस्ट होता है, काम के है उतना ही केवल रखे। तो इस तरह हम धीरे धीरे नाच गाने थोड़ा सा कम कर दे, इस तरह से हम इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। और जो 5 शीलों का पालन करते इतना भी कर लिया तो अपने आप शरीर और मन और वचन संयमित हो जाता है। जी, त्रिपिटक मराठी में अवेलेबल है क्या? किसी ने पूछा है यूट्यूब पर। नहीं, मराठी में तो नहीं है, और मराठी में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, हिंदी में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा जी। हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। जी, बहुत बहुत चिरं धन्यवाद। तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ने जो आज हमें इतना गाइडेंस दिया, संगति के बारे में बताया, और महाकश्यप भंते जी के बारे में, आनंद भंते जी के बारे में भी हमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। आज का सैटरडे है, कल हम लोगों का फिर चैरिटी डे है, कम्युनिटी सर्विस रहता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो मुंबई के लोग रहेंगे। और साथ ही साथ नागपुर में मैं जाऊंगा, मेरे ख्याल से 10-12 दिनों में जाने का प्लानिंग है। तो उस समय वहाँ एक संगदाना का प्रोग्राम भी को के लिए करना है। कुछ मेडिकल हेल्प मैं लेके जाने वाला हूँ नागपुर। उस समय मैं शायद कुछ 10 दिन नागपुर में रुकूंगा, और कुछ इन फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट पे भी काम करने का है वहाँ डॉक्टर्स लोगों के साथ में। उसके लिए भी मेरा काफ़ी मीटिंग्स और डिस्कशंस रहेगा।
तो जो नागपुर के लोग रहेंगे तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग आके अटेंड कर सकते हैं। काफी सारे लोग मिलना चाहते हैं, पर इंडिविजुअली मैं नहीं मिल पाऊंगा, और मिलते समय मुझे बहुत बात करना पड़ता है। मेरे बिल्कुल इच्छा नहीं होती ज्यादा बात अगर करने का, और मेरा आधा घंटा भी अगर किसी के साथ में जाता है तो मेरे लिए आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आधे घंटे में मेरे बहुत सारे काम और भी दूसरे हो जाते हैं। कुछ मेरा पढ़ना हो जाता है, लिखा पढ़ी हो जाता है, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपना टाइम कंसंट्रेट कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे कॉल करते हैं। तो कॉल ना करें मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्टली फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं नए फ़ोन वगैरह स्पेशली। और आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि जब मुझे बात करना रहता है तो मुझे पूरा फोकस आप लोगों के साथ में होना पड़ता है। टेक्स्ट करने का रहा तो मैं बाकी के अपने काम करते हुए भी मैं आप लोगों के साथ में चैट कर सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो हम लोग बात कर लेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, रात को मुझे डिस्टर्ब ना करें। रात को भी कॉल्स वगैरह आते हैं आप लोगों के, रात को 1 बजे 2 बजे भी आते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो इसका भी थोड़ा सा आप लोगों ने प्रिकॉशन रखना है। और वहाँ जब हम संगदाना का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं उन लोग भी कंट्रीब्यूट करें। कल का हमारा जो प्लानिंग है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके लिए ग्रोसरी किट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। कुछ शूज चप्पल हम लोग देने वाले हैं, और फूड पैकेट्स हम लोग बनाने वाले हैं। और अभी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो स्टेशनरी जो है वो स्टेशनरीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को जिन्हें लगता है तो वो मुझे कांटेक्ट करें, या फिर जो हमारा जी पे नंबर है +91 या फिर 9579565532, इस पे आप डोनेशंस भी आप कर सकते हैं, ताकि इन लोगों को हम लोगों का हेल्प करें। और ये कंटिन्यूटी इसको थोड़ा हमें करना है। और साथ ही साथ मेरा प्लानिंग है कि 2000 परिवारों को ग्रोसरी किट्स और ये सब उनको प्रोवाइड कराने का, ताकि उनको अच्छा एक हेल्दी खाना मिले, उनको अच्छा भोजन मिले। वहाँ पे बच्चे लोग भी रहते हैं, उनको भी हम लोग अच्छा आहार दें। हम सक्षम हैं, हम लोग कर सकते हैं। और मैं आप लोगों का टीचर होने के कारण मुझे मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करूं अच्छे कामों के लिए। तो ये अच्छा काम है, आप लोग इस काम में जरूर सामने में आए। और ना सिर्फ यहाँ, आप आपके जो नज़दीक पास के जो एरिया है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो हमारी करुणा भी उसमें डेवलप होती है, हमारी मैत्री भी बढ़ती है, क्योंकि हम हमेशा सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन जब हम लोगों को दुखी देखते हैं तब सही मायने में हमारे में करुणा जागती है, और वो करुणा का विस्तार भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी प्रैक्टिस करें। जो जानवर जो लोग रहते हैं उनको भी खाना नहीं मिलता, आप उनको भी दीजिए। तो जितना आप अच्छा कुशल कर्म कर सकते हैं, जो पक्षी लोग हैं उनके लिए भी आप खाना वगैरह जो भी है वो आप डाल सकते हैं। जो भी अच्छे कुशल कर्म है जिससे मन पुनीत होता है, जिससे करने से हमें खुशी मिलती है, जिसे करने से आगे वाले को भी अच्छा लगता है, वो सभी अच्छे काम हमें करना है सोसाइटी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10:30 बजे से निराशा मैडम का सेशन स्टार्ट होगा। तो जो लोग यूथ हैं और जो इंग्लिश जानते हैं, खास करके इंग्लिश का सेशन है ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंग्लिश का सेशन है। जिनको इंग्लिश आती है वही अटेंड करें। वहाँ फिर आप टेक्स्ट ना डालें कि हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बताते हैं कि इंग्लिश का है, सिर्फ इंग्लिश जानने वालों के लिए है, तो उन्होंने ही ज्वाइन करना है ना। तो बड़े शूज में अगर छोटा पैर डालोगे तो फिट नहीं बैठता है ना। उसी तरह से ये जो क्लासेस है, तो जिन लोगों के लिए उन्हीं लोग उसको अटेंड करें तो अच्छा रहेगा, ताकि मैडम को भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है, और हम भी कितने अनकल्चर्ड है इससे हम लोग आगे वाले को बताते हैं। तो जो बताया गया है उसको हमें प्रैक्टिस करना है। और हिंदी के सेशंस आप लोगों के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करो। इतना जो बताते हैं बहुत है, इतना भी आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे आप लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को फिर से एक बार मेडिटेशन के लिए हम लोग मिलते हैं। और गिरमानंद सूत्र में डेली रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग उसको बिल्कुल कंठस्थ कर ले, क्योंकि उसमें जो 10 प्रकार की जो जो सैया बताए हैं या संज्ञाएं बताए हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और उसको प्रैक्टिस करके उसके ऊपर क्वेश्चंस आप रेज करो, क्योंकि वो सूत्र इस तरह का है कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना ही चाहिए।
अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करो, बहुत बार प्रैक्टिस करो, बहुत बार सुनो उसको, और फिर वो क्वेश्चंस मुझे आप भेजो, क्योंकि वो बहुत गंभीर उपदेश है वो। उसको लाइटली मत लो। भगवान बुद्ध का जो भी उपदेश है उसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ, तो आपको कुछ नया, एक रियलाइजेशंस, नया एक एक्सपीरियंस भी आपको लाइफ में मिलेगा। अन्यथा वो उल्टा घड़ा जिसके ऊपर कितना भी पानी डालो तो अंदर एक भी नहीं जाता, उस तरह की आपकी अवस्था नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस अराइजेस होता है, इसका मतलब ही है कि आप उस मार्ग पे चल रहे हैं, राइट? क्योंकि ये नया मार्ग है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन अराइजेस होना ही चाहिए, खास करके मेडिटेशन को लेके। तो मुझे मेडिटेशन से संबंधित बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब ही ये है कि आप लोग उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि गुरुजी है, मैं हूँ, तो जो एक्सपीरियंस लेवल का जो नॉलेज है, मार्ग पे चलते हुए जो समस्या आती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका निराकरण आपको बाद में कोई करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी नहीं रहेंगी ये क्लासेस की। तो आप उसमें थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करो, और उसमें जो डिफिकल्टीज आती है उसको हम लोग इस सेशंस में हम लोग उसके जो आंसर्स है वो देने का कोशिश करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन से बाकी और लोगों को भी प्रेरणा मिलेंगी, बाकी और लोगों को भी उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका समाधान हो सकता है। तो आप लोग देखिए, मेडिटेशन के ऊपर अलग अलग प्रैक्टिस भी करिए, अलग अलग लेक्चर्स भी सुनिए, काफी सारे लेक्चर्स है अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं के, अलग अलग टीचर्स के, वो भी आप देखिए, सुनिए, प्रैक्टिस करिए। उसमें जो क्वेश्चंस अराइजेस होंगे, तो गुरु जी है जिनका इतना अच्छा नॉलेज है, उसका हमने पूरा पूरा सदुपयोग अपने लिए और कम्युनिटी के लिए, और जो निर्वाण के मार्ग पे जो जारी है वो कम्युनिटी, उसके लिए भी काफी यूजफुल रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस्ट एंड रिलीजन। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़रा ज़रा उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जो भी 40 प्रकार के जो मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करें। गिरमानंद सुत्त है, सत्यपठान सुत्त है, सत्यपठान सुत्त को आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद में मिलिंद प्रश्न आप उसको पढ़ना चालू करो, उसमें बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर जाने वाली है। 101% है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको पढ़ो। जो नहीं समझता है वो यहाँ पूछो, और उसको अगर आप समझ गए तो बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए आसानी हो जाएंगी, राइट? तो मैं चाहूंगा कि मैंने जो बताया है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डे टू डे लाइफ में। एंड आई होप सो कि कोई और प्रश्न नहीं है मेरे लिए। तो हम लोग 10:30 बजे निरशा मैडम की क्लास में मिलते हैं। मोस्टली वो 10:30 बजे के आसपास ही क्लासेस लेंगे, खास करके यूथ लोगों के लिए है, जो इंग्लिश जानने वाले हैं वही लोग उसको अटेंड करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब मंगल।